Hello CUT aspirants, this is Shipra Dave, your English mentor, and today I'm gonna share some tricks with you. अब वो tricks क्या है? वो tricks है articles के बारे में. Let's go through it. Like articles में article A and the के बारे में आप लोगों को सभी को पता है, but ये जो tricks मैं बता रही हूँ that would be fruitful for your exams. A और N, what is AN? AN is AN जैसा आप सभी लोग जानते हैं, ये है indefinite article. What is it? That is indefinite. ये इंडेफिनेट आर्टिकल है. द क्या है? द एक डेफिनेट आर्टिकल है, एक डेफिनेट आर्टिकल है. लेकिन एक चीज आप लोगों को बहुत ध्यान देनी है, जब भी स्पॉट द एरर या फिर फाइंड आउट द एरर वाले सेंटेंसेस आपके आते हैं, इस टाइप के सेंटेंसेस आर्टिकल्स में बहुत ज्यादा आते हैं. वहां पे एक चीज ध्यान रखनी है कि जहां पर भी आर्टिकल दिया हुआ होगा, वहां वो जरूर उसके साथ में नाउन आएगा. आर्टिकल जहां पर भी है वो अपने साथ में नाउन लाएगा ही लाएगा, अदरवाइज वो सेंटेंस रॉन्ग होगा. किस तरह से? लेट मी गिव यू वन एग्जांपल. ऑलराइट, ही इज एन आर्टिस्ट हु पेंट ब्यूटीफुल. फर्स्ट एग्जांपल अभी थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, सेकंड एग्जांपल से शुरू करते हैं. व्हेन वी टॉक अबाउट दिस, व्हाट इज इट? ही इज एन आर्टिस्ट हु पेंट्स. इट्स पेंट्स. यहाँ पे तो सबसे पहले मिस्टेक यही है. पहले हम फाइंड आउट द एरर नहीं देखेंगे, सबसे पहले ये देखते हैं यहाँ पे आर्टिकल कहाँ यूज किया गया है. An artist who paints beautiful landscapes. अब N है तो उसके बाद में नाउन का यूज हो रहा है. क्लियर? N के बाद में नाउन्स का यूज हो रहा है, लेकिन यहाँ लैंडस्केप से पहले क्या कोई आर्टिकल आ रहा है? नहीं आर्टिकल आ रहा है. क्यों? क्योंकि आर्टिकल के बाद में नाउन आएगा, दिस इज फॉर श्योर. लेकिन ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि यहाँ पे अगर कोई नाउन दिया हुआ है तो उसके पहले आर्टिकल आएगा ही आएगा. तो यहां ये चीज ध्यान रखनी है, जहां पर भी कंफ्यूजन हो एन. अच्छा, अब ये चीज देखनी है सबसे पहले कि ए और एन का यूसेज जो है, जनरली आप लोगों को पता ही है ए का यूज कहां होगा, एन का यूज कहां पे होगा. एन का यूज कहां होगा? वाउल के साथ में. अच्छा, वाउल के अलावा एक और चीज देखनी है, द के यूसेज. दीज ऑल यू मस्ट बी अवेयर अबाउट दैट. सबसे पहले क्या चीज देखनी है, ये देखिए, फाइंड आउट द एरर. ही हैज कम आउट विद एन यूनिक प्रपोजल. इसका भी फर्स्ट अभी छोड़ देते हैं, because I'll be teaching you something else regarding that. He has come out with a unique proposal for his friends. I hope you must have found out the error over here. क्या एरर है? ये देखिए, एरर क्या है? ये रहा हमारा आर्टिकल. अब अगर यूनिक है तो जनरली हम लोग क्या मिस्टेक करते हैं, यूनिक का यू देखकर, क्योंकि यू वाउल में आता है, हम यहाँ पर एन लगा देते हैं. लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, एन नहीं यूज होगा, क्योंकि यूनिक ये साउंड प्रोनाउंस कर रहा है. जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी वीडियो में बताया था कि यहाँ पे य साउंड, अ से लेकर, बहुत ही सिंपल से ट्रिक है, अ से लेकर अ तक के जो भी साउंड है ना, वो सारे के सारे होंगे एन. बस अ से लेकर अह तक के सारे साउंड, यहाँ पर आपको हिंदी की हेल्प लेनी पड़ेगी. अ से अह तक के साउंड होंगे एन, एंड रेस्ट विल बी कॉन्सोनेंट साउंड, हो चाहे कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से. आपको वहां पे ए और द का यूज करना है एज अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट. दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन विच वी विल हैव टू स्टडी वेरी केयरफुली. मतलब यहाँ पे सेंटेंस में कुछ ऐसे किसी चीज की बात हो रही है जो ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है. ऑलराइट, लाइक दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन विच वी विल हैव टू स्टडी वेरी केयरफुली. मतलब जो हमें बहुत ही स्टडी करें, केयरफुली हमने देखनी है, पढ़ाई करनी है, उसके बारे में केयरफुली बात करनी है. तो ये क्या स्टडी के बारे में बात हो रही है, मतलब रिलेटेड है, किसी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर की बात हो रही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट. तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि मोस्ट क्या है. मोस्ट है यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री. अब सुपरलेटिव डिग्री के साथ में आप कभी भी ए यूज नहीं करते हैं. चलो देखते हैं सुपरलेटिव डिग्री का रूल क्या है. यहाँ आते हैं हमारे द पे. द का यूज होगा आपका सुपरलेटिव डिग्री के साथ में. सुपरलेटिव डिग्री, एडजेक्टिव्स आप सभी ने पढ़े हैं. एडजेक्टिव की 3 डिग्री होती है. डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन के बारे में भी शायद आपको पता है, नहीं पता है तो मैं बताती हूँ. पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, 3 डिग्रीज होती है एडजेक्टिव्स की. सुपरलेटिव डिग्री देखो, सुपरलेटिव डिग्री आपको स्पेशली देखनी है क्योंकि ये हमारे आर्टिकल द से रिलेटेड है. जब हम एडजेक्टिव्स पढ़ेंगे तब हम बाद में बात करेंगे उसके बारे में, कंपैरेटिव और पॉजिटिव. तो जनरली आपको यहाँ 2 वर्ड्स देखने को मिलते हैं, या तो ईएसटी देखने को मिलेगा, या फिर जो इरेगुलर डिग्रीज होगी उसमें आपको मोस्ट देखने को मिलेगा, है ना. ये 2 वर्ड्स आपको कॉमन मिलेंगे सुपरलेटिव डिग्री में. सुपरलेटिव डिग्री लाइक गुड, बेटर, बेस्ट. बेस्ट क्या है? सुपरलेटिव डिग्री. कंपैरेटिव डिग्री जब 2 से कंपैरिजन हो. पॉजिटिव सिर्फ आप तारीफ कर रहे हैं, मतलब एडजेक्टिव्स कहते हैं जो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स है. सुपरलेटिव डिग्री के साथ आप द यूज करेंगे. लेट्स सी द एग्जांपल. एक बार एग्जांपल देखते हैं इसके. ये रहा,
ही इज द बेस्ट वर्कर ऑफ द फैक्ट्री नहीं आएगा, इन द फैक्ट्री आएगा। चलो prepositions पे अभी हम ध्यान नहीं देंगे। He is the best worker in the factory but unfortunately he is least paid. The best क्यों? क्योंकि यहां पे बेस्ट की बात हो रही है इस सुपरलेटिव डिग्री में। गुड, बेटर और है बेस्ट। तो ये जो बेस्ट है ये है हमारी सुपरलेटिव डिग्री, इसके साथ हम द आर्टिकल यूज करेंगे। तो जहां पर भी आपको सुपरलेटिव डिग्री का यूसेज मिले वहां पे आपको बिना सोचे समझे द लगाना है। All right, okay, here is they have a dog that loves. I think superlative degree आप लोगों की क्लियर हो चुकी होगी, जहां पर भी आपको दिखे वहां पे आपको द का यूज करना है। नेक्स्ट है they have a dog that loves to play. They have a dog that loves to play. Okay. नेक्स्ट है a president. अब देखो यहां क्या है, डेजिग्नेशन का रूल क्या है। Let's see the designation rule. ये एक रूल है जिसका नाम है डेजिग्नेशन रूल, जो सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है एग्जाम के अंदर। डेजिग्नेशन रूल ये है कि अगर यहां पे प्रेसिडेंट सिर्फ डेजिग्नेशन दी हुई है तब आपको द का यूज करना है। डेफिनेट आर्टिकल द विल बी यूज्ड ओवर हियर। द प्रेसिडेंट, द डिफेंस मिनिस्टर, द होम मिनिस्टर, द चीफ मिनिस्टर, द प्राइम मिनिस्टर और द फाइनेंस मिनिस्टर। ऑलराइट, क्लियर। लेकिन वही रूल, वही प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, अगर प्रेसिडेंट का नाम दिया हुआ है डेजिग्नेशन प्लस नेम, विच मीन्स अगर ओनली डेजिग्नेशन है तो डेजिग्नेशन के साथ अगर नाम है तब आप वहां पे द आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। देन यू आर नॉट अलाउड टू यूज द आर्टिकल। गॉट माय पॉइंट? ओनली डेजिग्नेशन है प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, लेकिन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह की बात हो रही है यहाँ पे, तो डेजिग्नेशन के साथ में उनका नाम भी है, तो वहां पे आपको द यूज नहीं करना है। होम मिनिस्टर अमित शाह, चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन, लेकिन इनके साथ में द का यूज नहीं होगा। गॉट माय पॉइंट? आई एम गोना गिव यू वन एग्जांपल। A president of India will be announcing something today. What is the error in this sentence? Error is here. ये अ यूज नहीं होगा यहाँ पे, यहाँ पे यूज होगा द, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ डेजिग्नेशन की बात हो रही है। जहां सिर्फ ओनली डेजिग्नेशन की बात होती है वहां पे आप क्या करेंगे, द का यूज करेंगे। When we are talking about only designation, you will be using the over here. The President of India will be announcing something today. So these are the golden rules about this. There is one more rule that is really important for you. बहुत ही short में मैं आपको बताने जा रही हूँ. And that rule is, अगर the thing that occupies, ऐसी कोई भी वाटर बॉडी है या फिर ऐसी कुछ भी कोई चीज है जो ऑक्यूपाई करती है, जो जगह ऑक्यूपाई करती है, या फिर हम इसे कहेंगे जो जगह घेरती है, वहां पे आपको द का यूज करना है बिना सोचे समझे। किस तरह से? लाइक ओशन, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट बे, माउंटेन्स, रिवर, train, aeroplanes, and of course Gulf, historical buildings, तो ये चीजें जो क्या करती है, ऑक्यूपाई करती है, जगह घेरती है या फिर ऑक्यूपाई करती है प्लेस को। ये देखो ओशन है, ऑब्वियसली जगह घेरता है। जब हम बात करते हैं बे की, ऑक्यूपाई करती है। माउंटेन एक पर्टिकुलर प्लेस ऑक्यूपाई करता है। रिवर, ट्रेन, एरोप्लेन, गल्फ, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, बहुत सारी चीजें हैं। देयर आर एंड ऑफ नंबर थिंग्स। जो भी चीज ध्यान रखनी है, जो भी चीज जो किसी भी तरह की जगह घेरती है या ऑक्यूपाई करती है पर्टिकुलर प्लेस को, वहां पे आपको द का यूज करना है। हाँ, यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस है। यह एक्सेप्शंस क्या है? लेक का अगर नाम होगा, कहीं पर भी हम लेक की बात कर रहे हैं, किसी भी झील के नाम के आगे आपको द का यूज नहीं करना है। उसके अलावा व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द माउंटेन पीक्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माउंटेन। देखो माउंटेन्स की बात हो रही है, माउंटेन रेंज की बात हो रही है, तब आपको यूज करना है द का। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं माउंटेन पीक्स की, लाइक माउंट एवरेस्ट है,
कंचनजंगा, ये सारे माउंटेन पीक्स है। पीक्स के साथ में मतलब जो समिट कहते हैं, हाईएस्ट पीक ऑफ द माउंटेन, उन समिट्स के साथ में यू आर नॉट अलाउड टू यूज द। यहाँ पे क्या होगा, द का यूज नहीं होगा। किसी भी लेक के सामने, किसी भी माउंटेन पीक्स में वहां पे द का यूज नहीं करना है। ऑल्दो यू हैव टू यूज द विद द नेम ऑफ द रिवर, रिवर के साथ में यूज करना है। तो ये जो फ्यू ट्रिक्स आई हैव जस्ट शेयर विद यू, आई होप यू गाइस मस्ट हैव अंडरस्टूड। तो ये वो ट्रिक्स है जो आपको डे टू डे लाइफ में या फिर आपके एग्जाम के अंदर बहुत ही काम में आने वाले हैं। सो इफ यू रियली वांट टू गो थ्रू मोर ट्रिक्स लाइक दैट, अगर आप इसी तरह से और लर्न करना चाहते हैं आर्टिकल्स को बेटर तरीके से, सो डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन विद अस, कनेक्ट विद अस, क्योंकि अभी आपको मिल रहा है कुमार गौरव सर के जन्मदिन के ऊपर आपको उत्कर्ष ऐप में, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट COET के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर आपको मिल रहा है स्पेशल ऑफर। 18% अतिरिक्त डिस्काउंट मिलेगा, जिसमें आपको क्या करना है, सिर्फ ये कूपन कोड अप्लाई करना है KG18। डिस्काउंट के लिए यू हैव टू अप्लाई दिस कूपन कोड, ऑलराइट। और ये जो ऑफर है ये 20 जुलाई तक है, तो मतलब लास्ट डेट है। सो डोंट फॉरगेट टू कनेक्ट विद अस, डोंट फॉरगेट टू टेक दैट, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर endeavors. Thank you.